रात का अंधेरा हवेली पर पूरी तारीकी के साथ छाया था। हवेली शहर के किनारे एक सुनसान जगह पर थी, जहां आज तक जो भी गया कभी वापस नहीं आया। इस जगह की सबसे डरावनी कहानी थी 3 खूनी फूल। कहते हैं जो कोई भी उन फूलों को छूता है उनका अंजाम मौत होता है। राहुल, समीर और प्रिया, जो पुरानी हवेली के सिरायती कहानियों के शौकीन थे, इस हवेली में छानबीन करने आए थे। राहुल सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसका मानना था कि ये सब अफवाहें हैं। तुम दोनों इतना डर रहे हो जैसे ये सच में कोई भूत बंगला हो। राहुल, हमें इस जगह के बारे में जो सुना है वो इतना भी झूठ नहीं लगता। लोग कहते हैं ये हवेली श्रापित है। 3 फूल जो इस बगीचे में है उनके छूने से मौत निश्चित है। समीर, जो हमेशा से ही थोड़ा डरपोक था, राहुल से सहमत नहीं रखता था। उसने कहा, हाँ प्रिया ठीक कह रही है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। ये जगह बिल्कुल सही नहीं लग रही। लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़ा था। अरे यार, ये सब बकवास है। लोग अपने डर को छुपाने के लिए ऐसी कहानियाँ बनाते हैं। तुम लोगों को दिखाता हूँ अभी ये फूल कितने बेकार हैं। मैं खुद फूल को छूकर तुम्हें साबित कर दूंगा कि यहाँ कुछ भी अजीब नहीं है। हवेली के पुराने लोहे के दरवाजे को जोर लगाकर खोलते हुए वो तीनों अंदर घुस गए। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भयानक था। दीवारें पुरानी थी, उन पर गहरे दाग और क्रैक्स थे और छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा के झोंके के साथ पुरानी खिड़कियां खड़खड़ाने लगी थी और हर कोने से एक अजीब सी चीं गूंजती थी, जैसे कोई हवा के साथ साथ कहीं दूर से अपना दर्द सुना रहा हो। प्रिया ने हवेली की दीवारों पर लटकी एक पुरानी पेंटिंग की तरफ इशारा किया। देखो ये पेंटिंग मैंने अभी देखा, ये पलके झपका रही थी। पेंटिंग में एक औरत थी जो अपने हाथों में 3 लाल फूल पकड़े हुए थी। उसका चेहरा एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन फूलों को देख रहा था। समीर ने पेंटिंग को देखकर कहा, ये वही चुड़ैल हो सकती है जिसके बारे में सुना है। इस पेंटिंग में भी वही 3 फूल हैं। राहुल ने पेंटिंग की तरफ देखा और हंसी में कहा, वही पुरानी बकवास कहानी। क्या तुम दोनों सच में इन बातों पर विश्वास करते हो? प्रिया ने अपने आप को समझाते हुए राहुल से कहा, राहुल तुम ये सब हल्के में मत लो। कितनी सारी कहानियां हैं जो इस जगह के बारे में सुनाई गई है, सब झूठ नहीं हो सकता। ये कहानियाँ सिर्फ दिमाग को गुमराह करती है। चलो फूल को देखते हैं जो सबसे बड़ा राज कहलाते हैं। वो तीनों हवेली के पीछे बने बगीचे की तरफ चल गए। बगीचे के बीच में एक पुराना पेड़ था जिसमें बस 3 फूल लटक रहे थे। ये वही फूल थे जिनके बारे में कहा जाता था ये खूनी है, जो भी उन्हें छूता है उनकी मौत तय होती है। ये वही फूल है। राहुल, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम्हें नहीं पता ये कितना खतरनाक हो सकता है। राहुल, मैं समीर से सहमत हूँ। इस जगह का माहौल सही नहीं लग रहा। कुछ अजीब सी हवा है यहाँ पर। अरे तुम दोनों तो वाकई सच में डर गए। चलो देखते हैं कैसे ये फूल किसी को मार सकते हैं। उसने आगे बढ़कर पहले फूल की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही राहुल का हाथ फूल को छू गया, एक तेज बिजली की चमक राहुल को हवा में उछाल गई। उसने जोर से चीख मारी। उसका शरीर एक अजीब तरीके का टेढ़ा मेढ़ा होने लगा। उसकी आंखों से खून टपकने लगा और चेहरा धीरे धीरे मुर्दा सा हो गया। फिर एक आखिरी चीख के साथ राहुल नीचे गिर गया। उसके साथ ही हवेली के अंदर एक भयानक खामोशी छा गई। प्रिया और समीर डर से राहुल की तरफ भागे। उसका शरीर बेजान था
उसकी आंखें अब भी खुली थी, लेकिन उनमें कोई जिंदगी नहीं थी। खून अब भी उसके गले पर बह रहा था। उसका शरीर बिल्कुल निशब्द था। राहुल मर गया। राहुल उठो। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैंने कहा था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। उनकी बात अभी खत्म नहीं हुई थी कि एक तेज हंसी हवेली के कोने से गूंज उठी। प्रिया और समी ने डर के मारे एक दूसरे की तरफ देखा। धीरे धीरे उन्हें एक साया हवेली के एक अंधेरे के कोने में उभरता हुआ नजर आया। वही औरत जो पेंटिंग में थी उनके सामने आई। उसके हाथ में वही 3 फूल थे, लेकिन अब उसका चेहरा जिंदा था। एक भयानक हंसी के साथ उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम लोग मेरे फूल छूने आए हो, तुम भी मेरे जाल में फंस चुके हो। समीर और प्रिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में सिर्फ एक ही ख्याल था, यहाँ से निकलना है। प्रिया ने समीर का हाथ जोर से पकड़ते हुए कहा, समीर हमें यहाँ से भागना होगा, चलो यहाँ से भागो। लेकिन हवेली के सभी दरवाजे अब बंद हो चुके थे। चुड़ैल का साया उन दोनों के करीब आ रहा था। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उन दोनों की मौत को अपनी करीब देखकर मजे ले रही हो। तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम सब अब मेरे हो। तभी प्रिया की नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी जो एक कोने में रखी थी। उसने जल्दी से किताब उठाई और उसके पन्ने पलटने लगी। उस किताब में हवेली का राज लिखा था, कैसे ये चुड़ैल के श्राप से जुड़ी थी और कैसे इन खूनी फूलों का असर खत्म किया जा सकता है। इस किताब में लिखा है कि अगर हम इन फूलों को सही जगह वापस रख दें तो चुड़ैल की ताकत खत्म हो जाएगी। वो जगह कहाँ है? जल्दी करो। प्रिया ने हवेली के बीच एक पुराने चबूतरे की तरफ इशारा किया। हमें इन फूलों को वापस वहाँ रखना होगा, जल्दी चलो। वक्त कम था। चुड़ैल का साया उन दोनों के बिल्कुल करीब आ चुका था। प्रिया और समीर जल्दी से बगीचे में गए और पहला फूल उठाया। उन्होंने उस चबूतरे पर रखा। जैसे ही पहला फूल वापस रखा गया, हवेली में एक जोर सी हलचल मच गई। चुड़ैल का साया थोड़ा कमजोर पड़ गया, लेकिन अब भी वो उनकी तरफ आगे बढ़ रही थी। एक और फूल, जल्दी करो। समीर ने दूसरा फूल उठाया और वापस चबूतरे पर रख दिया। अब हवेली के अंदर हलचल और ज्यादा बढ़ गई। दीवारें कपकपा रही थी। चुड़ैल का साया धीरे धीरे पिघलता जा रहा था, लेकिन अब भी एक फूल बचा था। चुड़ैल अब अपनी पूरी ताकत से उन दोनों पर हमला करने वाली थी। प्रिया ने जल्दी से तीसरा फूल उठाया और उसे भी वापस चबूतरे पर रख दिया। जैसे ही तीसरा फूल रखा गया, चुड़ैल एक तेज चीख मार के हवा में घुल गई। हवेली शांत हो गई। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। प्रिया और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी सांसें तेज चल रही थी। हम दोनों जीत गए, लेकिन हमने राहुल को खो दिया। हम दोनों तो बच गए, लेकिन हमने राहुल को खो दिया। ये जगह तो सच में श्रापित थी, चलो यहाँ से चलते हैं। वो दोनों हवेली से बाहर निकले, लेकिन उनके दिलों में अब भी डर था। जब वो दोनों सुबह के उजाले में वापस अपनी दुनिया की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने एक फैसला किया कि ये राज अब उनका अपना होगा। ये कहानी कभी और किसी को नहीं बताएंगे। कहते हैं उस हवेली में अब भी वो 3 फूल लटक रहे हैं, और जो कोई भी उन्हें छूता है उसका अंजाम वही होता है जो राहुल का हुआ था। एक दिन नियति नाम की एक लड़की शहर की ओर मेकअप करवाने जा रही थी। शाम को इसकी सगाई होने वाली थी। शहर से थोड़ी दूर पहले उसी रास्ते में बहुत ही सुंदर ब्यूटी पार्लर दिखाई देता है। उस ब्यूटी पार्लर के ऊपर लिखा था,
यहाँ पर सिर्फ 1 रुपए में बहुत ही अच्छा मेकअप किया जाता है। ये पढ़कर नियति को बड़ी हैरानी होती है। नियति ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है। ब्यूटी पार्लर के अंदर बहुत ही खूबसूरत औरत बैठी हुई थी। असल में वो एक चुड़ैल थी। बाहर लिखा है कि तुम सिर्फ 1 रुपए में मेकअप करती हो, क्या ये बात सच है? हाँ, ये बात सच है। दरअसल मेरा बहुत बड़ा बिजनेस है और मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे मेकअप करना बहुत पसंद है, इसीलिए ये ब्यूटी पार्लर खोलकर गरीब लड़कियों की सहायता करना चाहती हूँ। उसके बाद नियति कुर्सी पर बैठ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें खूबसूरत बना दूंगी, लेकिन पहले तुम्हें इस पेपर पर दस्तखत करने होंगे। ये मेरा नियम है। मुझे कोई एतराज नहीं है, लाओ मुझे पेपर दो। चुड़ैल नियति को पेपर देती है, लेकिन पेपर पर बहुत ही अजीब तरह की भाषा लिखी हुई थी। ये क्या लिखा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर कोई बात नहीं, मुझे इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है। उसके बाद नियति पेपर पर दस्तखत करके उस चुड़ैल को पकड़ा देती है। फिर चुड़ैल नियति का बहुत ही अच्छा मेकअप करती है। नियति अपने आप को आईने में देखकर बड़ी खुश होती है। उसके बाद वो चुड़ैल को 1 रुपए देकर वहां से चली जाती है। शाम को नियति की सगाई होती है। सच में तू तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है। आखिर तूने अपना मेकअप कहाँ से करवाया? तेरा मेकअप तो बहुत ही कमाल का है। मैंने ये सुंदर मेकअप सिर्फ 1 रुपए में करवाया है। कहीं तू मजाक तो नहीं कर रही? सिर्फ 1 रुपए में इतना अच्छा मेकअप कौन करता है? मैं मजाक नहीं कर रही, बिल्कुल सच बोल रही हूँ। शहर जाने वाले रास्ते में वो ब्यूटी पार्लर है, तुम सब वहाँ जाकर अपना मनचाहा मेकअप करवा सकती हो। नियति की बात सुनकर सभी लड़कियाँ खुश हो जाती हैं। अगर ऐसी बात है तो कल सुबह हम सभी उस पार्लर में जाकर अपना मेकअप करवाएंगी। फिर थोड़ी देर के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को जब नियति सो रही थी, तभी अचानक कमरे में चुड़ैल भयानक रूप धारण करके आ जाती है। अरे ये क्या, मेरे कमरे में तो चुड़ैल कहाँ से आ गई? मैं वही ब्यूटिशियन हूँ जिसने 1 रुपए में तेरा मेकअप किया था। अब मैं यहाँ अपना हिसाब पूरा करने आई हूँ। इस पेपर पर साफ साफ लिखा है कि मेकअप करवाने के बाद तू अपनी दोनों आंखें मुझे देगी। ये तुम क्या बोली जा रही हो? मुझे तो पेपर की भाषा समझ में नहीं आई। तुम मुझसे साइन करवाकर तुम मेरे साथ धोखा कर रही हो। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। पेपर पर चुड़ैलों की भाषा में साफ साफ सारी बातें लिखी थी। अगर तू नहीं पढ़ सकी तो मेरी कोई गलती नहीं। चल अपनी दोनों आंखें मुझे देने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, मेरी आंखें निकाल कर मेरी जिंदगी खराब मत करो। दया करके मुझे छोड़ दो, मेरी अभी अभी सगाई हुई है। अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तुझे अपनी आंखें मुझे देनी ही पड़ेगी। उसके बाद चुड़ैल नियति को पकड़ लेती है। फिर वो नियति की दोनों आंखें निकाल लेती है। चुड़ैल इसी तरह लड़कियों की आंखें इकट्ठा करके अपने घर पर भूतिया आंखों का पेड़ तैयार करती है। अगले दिन सुबह होते ही जब नियति की आंखें खुलती है तो वो अचानक अपनी सहेलियों की याद आती है। अरे नहीं, आज तो मेरी सभी सहेलियां चुड़ैल के पास मेकअप करवाने जाने वाली हैं। मुझे उन्हें फौरन रोकना होगा। नियति अपने माता पिता को सारी बात बता देती है। नियति के माता पिता लड़कियों को रोकने के लिए गांव में पहुंच जाते हैं, लेकिन तब तक सारी लड़कियां गांव से बाहर निकल चुकी थी। थोड़ी ही देर में सारी लड़कियां चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती हैं। हमेशा की तरह चुड़ैल एक सुंदर औरत के रूप में तैयार होकर ब्यूटी पार्लर में बैठी हुई थी। अचानक इतनी सारी लड़कियों को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है। आज तो मुझे एक ही बार में ढेर सारी लड़कियों की आंखें मिल जाएंगी।
उसके बाद चुड़ैल मुस्कुराते हुए सभी लड़कियों को कुर्सी पर बैठाकर उनके हाथ में कॉन्ट्रैक्ट का पेपर पकड़ा देती है। 1 रुपए में मेकअप करवाने के लालच में सभी लड़कियां जल्दी जल्दी पेपर पर साइन कर देती है। उसके बाद चुड़ैल सभी लड़कियों का मेकअप कर देती है। सारी लड़कियां चुड़ैल का शुक्रिया अदा कर अपने घर लौट जाती हैं। लेकिन उसी रात चुड़ैल गांव में दाखिल हो जाती है। फिर वो एक एक कर बड़ी बेरहमी से सभी लड़कियों की आंखें निकालकर अपने साथ ले जाती है। जब इस बात का पता नियति को चलता है तो उसे बहुत दुख होता है। दूसरी तरफ नियति की अंधी होने से लड़के वाले सगाई तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ बाकी लड़कियां की जिंदगी में भी तरह तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कोई लड़की कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर पाती, कोई लड़की अपना जॉब नहीं कर पाती। इस तरह सारी लड़कियों की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। फिर आखिरकार अपने जीवन से तंग आकर नियति और उसकी सहेलियां मरने के लिए गांव की पहाड़ी के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन पहाड़ी पर एक जादूगरनी रहती थी। वो सभी लड़कियों को रोक लेती है और उनसे सारी सच्चाई जान लेती है। तुम सब चिंता मत करो, मैं उस चुड़ैल का खात्मा करूंगी और तुम सबको पूरी तरह ठीक भी कर दूंगी। फिर जादूगरनी अपने आप को एक बदसूरत लड़की के रूप में बदलकर चुड़ैल के ब्यूटी पार्लर में पहुंच जाती है। फिर अपनी आदत के अनुसार चुड़ैल जादूगरनी से पेपर पर दस्तखत करवा लेती है। थोड़ी देर के बाद चुड़ैल जादूगरनी का मेकअप करके उसे खूबसूरत बना देती है। उसके बाद जादूगरनी मुस्कुराते हुए पहाड़ी पर मौजूद अपने घर में चली जाती है। उसी रात चुड़ैल जादूगरनी के घर में दाखिल होती है और उसे पेपर दिखाने लगती है। लेकिन जादूगरनी ने अपनी शक्ति से पेपर पर अपने दस्तखत की जगह चुड़ैल के दस्तखत प्रकट कर दिए थे। इस पेपर पर तेरे दस्तखत हैं। इस पर लिखा है कि रोज तेरे शरीर का एक हिस्सा काटकर मैं आग में जलाऊंगी। ये सुनकर चुड़ैल घबरा जाती है। तूने यही कहा था ना कि तू कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलती है। अब तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके बाद जादूगरनी चुड़ैल का एक हाथ काट लेती है। हाय मर गई रे, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं रोज तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। इस तरह जादूगरनी चुड़ैल को सबक सिखा देती है। दूसरी तरफ वो चुड़ैल के घर में रखी सभी लड़कियों की आंखें लाकर लड़कियों के चेहरे पर लगा देती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है। नियति के साथ साथ उसकी सारी सहेलियां फिर से हंसी खुशी अपना जीवन जीने लगती हैं।